मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज, सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, बादल बाबू एक इंडियन लड़का है जो अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता था और उसका कहना है कि वो चला आया है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में। क्यों? क्योंकि उसे मोहब्बत हो गई थी पाकिस्तान की एक छोटे से गाँव की लड़की सना रानी से, और वो उसकी मोहब्बत में उसके बुलाने पर चला आया। फ्रेंड्स, इससे लगता तो यही है कि ये एक प्रेम कहानी है। अगर ये प्रेम कहानी है तो बड़ी सुहानी है, लेकिन बादल बाबू के पेरेंट्स के लिए ये कोई सुहानी कहानी नहीं है। बहुत फिक्रमंद है, वो परेशान है, और बादल बाबू ने बड़े आराम से कह दिया कि मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा, और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो जनाब अब क्या है, छमें गोइयां होने लगी, और दोनों तरफ से, यानी कि इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, कुछ लोग पॉजिटिव हो गए, कुछ लोग नेगेटिव हो गए, कुछ लोग बादल बाबू को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग बादल बाबू के खिलाफ हो गए हैं। और दोनों ममालिक में जितने मुंह उतनी बातें। और बादल बाबू को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस को यह भी शुबा है कि कहीं ये कोई जासूस ना हो। जो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, तो उसमें बादल बाबू पर शक किया जाना तो यकीनी सी बात थी। पता नहीं बादल बाबू अगर आशिक ही हैं वाकई, जैसा कि वो कह रहे हैं, तो उन्होंने ये हरकत कर कैसे डाली। चलिए, अब हरकत हो ही गई है तो फेयर ट्रायल का हक तो उन्हें मिलना चाहिए। यही कहना है पाकिस्तान के लॉयर एडवोकेट फैयाज रामी का और उनके साथियों का। फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि एडवोकेट फैयाज रामी और जो उनके साथी वकला हैं, जो बादल बाबू के फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं। तो क्या अब भी आप नहीं मानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की आवाम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं? काश ये मोहब्बतें अपना रंग दिखा दें। चलिए देखते हैं कि इंडियन कैदी बादल बाबू के पाकिस्तानी लॉयर एडवोकेट फैयाज रामी हमें क्या बता रहे हैं। तो बेसिकली बादल बाबू जो है ये जुडिशियल रिमांड पे है। 27 दिसंबर में अरेस्ट हुआ था, 28 दिसंबर को इसको कोर्ट में पेश किया गया, देन उसके बाद ये जुडिशियल रिमांड पे है। तो लास्ट डेट में हम पेश हुए थे। हमने इसके पेरेंट्स से जो है वो इसका जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरे करते हुए हमने इसकी बात इसके पेरेंट्स से करवाई। पहले से ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो इसके ऊपर की गई है, और प्रोटेक्शन जो है वो पहले से ज्यादा प्रोटेक्शन इसको रखा गया है। बहुत सारे मामलों के हवाले से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जैसा कि ये किस रूट से है, पाकिस्तान के कौन कौन एरियाज में गया, इस्लामाबाद ये किस पर्पज के लिए गया, और जब ये पहली बार पाकिस्तान में एंटर हुआ तो इसकी मुलाकात किससे हुई, आया ये लड़की के घर में गया या किसी और जगह पे ठहरा, पाकिस्तान के अंदर से इसको किस किसने फैसिलिटेट किया। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सेंसिटिव इशू है, एक सिक्योरिटी बॉर्डर की जो है वो इसने ब्रीच की है। अब ये उसका मतलब है कि ये मोहब्बत में आया है या उस लड़की के चक्कर में आया है, तो उस हवाले से भी जो मोबाइल फोन है वो इससे रिकवर किया गया है, और उसमें जो चैट है उस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो चैट कितनी देर पुरानी है और कितना अर्सा से ये उसके साथ बातचीत में था, और उस लड़की का रोल क्या रहा है। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसमें पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज, उसमें हम किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर हम इसमें कोई इंटरफेरेंस करेंगे तो वो जो ट्रायल है इस केस का उसको वो मुतासर करेंगे। इसलिए हम भी चाहते हैं कि इसकी जो फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटीज हैं वो अपना काम कानून के मुताबिक कर रही है, तो उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि लीगली सेटिस्फाइड करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस चीज को भी उन्होंने फिक्स करना है कि अगर कोई बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसमें से कोई शख्स मुलविस है तो उसके अगेंस्ट भी एक लीगल एक्शन लिया जाए। इस तरह से तो कोई भी शख्स जो है वो आप जानते हैं कि वो लीगली ट्रेसपास करके आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल है इस तरह के मामलों को लेकर चलना। बहरहाल आपने देखा नए कपड़ों में, नए जूतों में, पेस कोट वगैरह में, स्माइलिंग फेस के साथ उसको कोर्ट में पेश किया गया। इससे ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि उसके ऊपर किसी किस्म का टॉर्चर कोई चीज नहीं हो रही। और जब हमने वहां पे इसको पेश किया तो वहां पे हमारे जो दोस्त हैं कैसर साहब, इमरान कैसर साहब, और बिलाल अहमद बिलाल, और दीगर उनके जो कुलीग हैं 10-12 मुकला की जो टीम है वहां पे, वो उन्होंने पूरी तरह से उससे पूछा कि अगर आपके ऊपर किसी किस्म का कोई टॉर्चर किया जा रहा है तो आप हमें बताएं, ताकि हम आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकें और उस चीज को जो है वो ऑन रिकॉर्ड लाया जा सके। लेकिन उसने बताया कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा, और सिंपल उससे इंटरोगेशन चल रही है, जो क्वेश्चन आंसर और डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट होते हैं, जैसे लाई डिटेक्शन टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, इस तरह के टेस्ट होते हैं जो आजकल डिजिटल तरीके से एविडेंस कलेक्शन का एक तरीका कर आपको पता है चल रहा है। अब बहुत ज्यादा चीजों में जिद्दत आ गई है, वो वाला मामला नहीं रहा कि किसी को लटका के मारा जाए या कोई ऐसी बात है, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। इसको सेफ प्रोटेक्शन में है, और पूरा लीगली जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रहते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। मीनवाइल अभी तक आपने देखा इसकी तमाम तर जो रिक्वायरमेंट है जिसका हमने वादा किया तो फेयर ट्रायल की वो पूरी हो रही है, और उसकी सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि हियरिंग पे आता है और इसका वीडियो क्लिप आता है और एक्सेस होती है, और इंडिया में बैठे हुए इसके पेरेंट्स जो है वो इससे बात भी कर रहे हैं और इसको देख भी रहे हैं कि ये जिंदा है, सही सलामत है। अगर इनका बेटा किसी जगह पे, ये मैं समझता हूँ कि पुलिस इसको अरेस्ट ना करती तो फिर ज्यादा खतरे वाली बात थी कि इसके साथ कोई इंसिडेंट हो सकता था, कोई भी मामला हो सकता था। आप जानते हैं कि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, और मैं नहीं ये कहता कि पाकिस्तान में सारे लोग अच्छे हैं या इंडिया में सारे लोग बुरे हैं। हर जगह पे मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग होते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई रिलेशनशिप अच्छा ना हो या इस तरह का कोई मामला है उसको कंट्रोवर्सी का रंग दे दिया जाए, तो ये अगर बाहर रहता तो इसको कोई नुकसान भी पहुंचाया जा सकता था। तो इसलिए अभी ये सेफ कस्टडी में है, सेफ प्रोटेक्शन में है। इसके पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें और कोऑपरेट करें और इस चीज को समझें कि इन्होंने एक सिक्योरिटी ब्रीच की है। जब तक इसको क्लियरेंस नहीं मिलेगी
उसमें कोई वकील, कोई जज उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, इवन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन का एक तरीकाकार होता है। तो अभी तक इसकी जो चार्जशीट है वो फाइल नहीं की गई। 1 वीक का टाइम उसमें लिया गया है। चार्जशीट ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर ली है। वो बात की तय तक पहुंच गए, किस रोड से आया, कैसे आया, सारा सिनेरियो। लेकिन उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर आगे ट्रायल चलना होता है, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव करना होता है। उसके लिए एक लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो भी दरकार है। तो 1 वीक का उन्होंने टाइम लिया। इसकी जो बेल हमने फाइल की थी उसमें भी एक आगे फर्दर चार्जशीट जब इसकी आ जाएगी देन हम उसके ऊपर आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन बेल के बाद भी हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल है कि अगर बेल के लिए इसका गारंटर कौन बनेगा, इसकी जो जामन है इसका कौन बनेगा और इसको रखेगा कौन। ऐसे केसेस में बेल का लॉ नहीं है, लेकिन जो फॉरन एक्ट है वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है बेल के ऊपर। क्योंकि अगर किसी ऐसे शख्स को बेल दे दी जाए तो वो पाकिस्तान का कानून ये है कि वो इलीगली तौर पर पाकिस्तान में स्टे करेगा। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि आप किसी की लिबर्टी का टेल नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिबर्टी की जमानत देता है, हर शख्स की आजादी की जमानत देता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो बेल हर जुर्म में रखना या बेल के लिए अप्लाई करना हर अक्यूज का राइट होता है। तो हमने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करवाया और अगर इस कानून में ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है तो इसके लिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे ताकि इसमें अमेंडमेंट हो। और ये रिपोर्टेड इसमें जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट की है कि बेल तो देखें, अगर आप राइट ही क्लोज कर देंगे लिबर्टी का, अगर कोई इनोसेंट बंदा जिसका कोई रोल नहीं है उसको किसी तरह के मुकदमे में फिक्स कर दिया जाता है तो वो अगर बेल ही उसके ऊपर स्पेशल लॉ के तहत नहीं है तो वो कैसे रिलीज होगा। तो वो तो फिर पड़ा रहेगा अनडिफाइंड टाइम के लिए। तो इसके लिए हम एक पूरा बड़ी प्रोफेशनल टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, इंडियन बादल बाबू के लिए पाकिस्तानी लॉयर एडवोकेट फैयाज रामी ने तो ये अंदिया दे दिया है कि उसकी बेल के लिए वो हाई कोर्ट तक जाएंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है उनको चाहिए कि वो एडवोकेट फैयाज रामी साहब से मिलें और देखें कि उन्हें क्या क्या चीजें दरकार हैं, क्योंकि बहरहाल बादल बाबू तो इंडियन शहरी है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की जानब से नहीं आया और जब तक इंडियन गवर्नमेंट थ्रू फॉरेन मिनिस्टर या एम्बेसी ये वेरीफाई नहीं करेगी कि ये उनका सिटीजन है तब तक तो ये रिपोर्ट भी नहीं हो सकता। बहरहाल हम अपना जो एक सफर है वो जारी रखेंगे और जहां तक हमें लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए हमसे हो सका हम वो करेंगे। फ्रेंड्स, एडवोकेट फैयाज रामी के दोस्त और कुलीग एडवोकेट हातिम तैयब ने इस मामले में क्या कहा वो भी देखिए। मैं तो हायर अथॉरिटी से यही गुजारिश करूंगा कि बादल बाबू को बिल्कुल फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए और उसको कौंसल जो है एक्सेस भी उसे मिलनी चाहिए और इंडियन एम्बेसी की भी रिक्वेस्ट जो है ना एक्सेस हो उसके साथ, ताकि वो उसकी फैमिली के साथ उसका रब्ता करवा सके और उसको एक अभी देखें हम तो प्रो बोलो उसका ना सारा ये लीगल मामला देख रहे हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई हायर अथॉरिटीज की तरफ से हमें ना तो गाइड किया जा रहा है ना हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ये तो जी हमें जो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल रही है और दोस्तों की वजह से मिल रही है और कमेंट सेक्शन में जो हमें उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उस सारे को इकट्ठा करके फिर उसकी जो है ना कानूनी जंग लड़े। तो अगर इसमें इंडियन एम्बेसी भी इसको हेल्प आउट करे और उसको कौंसलर जो एक्सेस है वो मिले, बादल बाबू को एक तो फेयर ट्रायल का मौका मिले और उसको जो है उसको इंसाफ भी मिले। और अगर वाकई ही वो अगर कोई मुजरिम है, अगर इसके बरक्स भी है तो वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वाकई उसने हमारी सिक्योरिटी ब्रीच की, अगर उसकी कोई और इंटेंशन भी थी तो फिर तो बिल्कुल उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे बंदे को भी जो है ना बिल्कुल फेयर ट्रायल की भी इजाजत होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इंडियन बादल बाबू और पाकिस्तानी सना रानी के इस मामले में आपकी क्या राय है अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी एक और अच्छी सी नई इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।